समझती हैं ये देवियां कि मायके का रास्ता सीधे भैया को फोन करूंगी और गाड़ी तुरंत आएगी। 2-4 गाड़ी घर के बाहर है, हम ऐसे वैसे घर से नहीं है भाई, सीधे गाड़ी आएगी, या तो बाबूजी आएंगे या मेरे भैया आएंगे और लेके जाएंगे, इसलिए हमको कमजोर मत समझना। तो देवियां भी पतियों के ऊपर, थोड़ा स्वामी लोगों के ऊपर हावी तो रहती है। तो उसने कहा कि थोड़ा इनका दिमाग ठंडा करने का यही अच्छा उपाय है कि छोड़ के चली जाओ, घर छोड़ के। तो 6 महीने के लिए चली गई वो मायके। अब 6 महीने बीते तो उसने सोचा कि 6 महीने बीत गए हैं, अब लौट कर जाऊं, अब लौट कर जाऊं और जाकर के देखूं, हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे मौलवी साहब बदल गए हो, मेरी याद में, मेरे चिंतन में उनको मेरी याद सताती हो, अब जाऊंगी तो खूब प्यार करेंगे, मुझे मेरा अधिकार देंगे। तो उसने तार भेज दिया, लिख दी चिट्ठी कि मौलवी साहब मैं आ रही हूं। मौलवी साहब ने कहा ठीक है मोहतरमा, आप आ रही हैं, यू मोस्ट वेलकम। अब देवी जी स्टेशन पहुंची और मौलवी साहब आ गए समय से लेने के लिए अपनी देवी जी को। भक्तों, जब अपनी मोहतरमा को लेने के लिए मौलवी साहब स्टेशन आए, दिखी, खुश हुए और आके कहे चलो आ गई आप, अब घर चलते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि मिलते ही हृदय से लगा लें, तुम्हारी बहुत याद आई, अब मैं तुम्हें समय दूंगा, मीठी मीठी बात करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। एक सहज किसी से मिलना होता है। मौलवी साहब तो अल्लाह के ख्यालों में डूबे थे उस समय भी, उनके ऊपर तो 6 महीने का भी कुछ असर नहीं हुआ कि देवी जी घर में नहीं रही मेरे साथ। इतने में एक और यात्री था, वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठाने आया था। एक और यात्री पति था, अपनी पत्नी को रेलगाड़ी में बिठाने के लिए आया था और वो अपनी पत्नी को खूब प्रेम से मीठी मीठी बात करके दोनों मुस्कुरा रहे थे। कभी आइसक्रीम लाके खिलाता, ये खा लो, कभी फ्रूटी देता, कभी मिठाई, चॉकलेट, फल, अच्छे से खाना, रास्ते में ख्याल रखना और फोन कर देना, खूब ख्याल रख रहा था। तो ये जो मौलवी साहब की पत्नी थी, उन्होंने कहा सीखो 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 मौलवी साहब, कुछ इससे सीखो, देखो पत्नी का ख्याल ऐसे रखा जाता है, अपनी मोहतरमा का ख्याल कैसे रखा जाता है, बीवी को रखा कैसे जाता है, सीखो जरा इससे। अब मौलवी साहब तो सदमे में थे, सन्न, अरे ऐसे क्यों खड़े हो जैसे सांप सूंघ गया हो, आफत आ गई क्या? तो मुस्कुराए, मोहतरमा आप तो मन की बात समझ गए, ये जो मुस्कुरा मुस्कुरा के फ्रूटी, मिठाई, चॉकलेट खिला रहा है इसलिए कि ये खुश हो रहा है कि इसकी आफत अब रेलगाड़ी में बैठ के जा रही है, इसकी आफत रेलगाड़ी में बैठ के जा रही है, जो दिन रात कलह करती है, क्लेश करती है, कीच 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 कीच, बात बात पे झगड़ा करती है, तो ये पति खुश हो रहा है कि कम से कम हफ्ते, 10 दिन, महीने, 2 महीने शांति से रहूंगा। और मैं सदमे में इसलिए खड़ा हूं कि मेरी आफत आ रही है, मेरी आफत आ रही है, इसलिए मुझे सदमा लग गया है और ये आइसक्रीम इसलिए खिला रहा है कि इसकी आफत जा रही है, इसलिए ये प्रेम नहीं कर रहा है। देवी तुम समझ नहीं पा रही हो बात को। अब तो जैसे ही उसकी बीवी ने सुना, लगी पिटाई करने, मौलवी साहब आपके पर कोई असर नहीं हुआ मेरे दूर जाने से, यही प्रेम था, यही निकाह किया था। तो भैया देवियां अगर थोड़ी वैसी आ जाए तो फिर घर गृहस्थी में थोड़ा सा समस्या तो खड़ा ही हो जाता है। तो केवट भी यही बात कह रहा है कि भैया एक घरवाली ने तो नाक में दम कर रखा, दूसरी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हम असावधानी नहीं बरतेंगे। प्रभु भगवान ने कहा, अरे केवट ये तू कैसी अटपटी बातें करता है, तेरी बातें बड़ी अटपटी हैं। केवट मुस्कुरा रहा है। केवट समझ गया कि इस बार ये खुद चलकर आए हैं। अरे भाई, कई कई हजार वर्षों तक योगी, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा तपस्या करके कंदराओं में, गुफाओं में ध्यान लगाकर, जटा बढ़ाकर तप करते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी ध्यान में इनका दर्शन नहीं पाते। और ये बिन बुलाए चलकर आए हैं, ये ऋषियों के पास नहीं जाते, ये मुनियों के पास नहीं जाते, और मेरे जैसे साधारण केवट के पास स्वयं चलकर आए हैं। इसका मतलब कि गरज इनकी है। अब तो मैं जो चाहूं वो करा सकता हूं, अभी तो इनकी गरज है, जो चाहूंगा सो कराऊंगा। बंधुओं देखिए, भगवान एक बात कहते हैं
कि अगर मन साफ है, शुद्ध है, कपट नहीं है, छल नहीं है, चतुराई नहीं है, तो भगवान वैसे जीव के पास स्वयं चलकर आते हैं। केवट का ये प्रसंग प्रमाण है। बंधुओं, अब कैसा विचित्र मूर्ति है ये केवट, बड़ा विचित्र है। इस केवट ने भगवान से क्या कहा, एक और बात कही। इतना ही नहीं जानता हूं, एक और मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म? जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। हे जी जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। देखो भगवान ये कह रहे हैं कि अरे भाई केवट, तू ये बातें बंद कर, अब लिया जल्दी से चरण पखार। तो केवट कह रहा है कि भगवान, आपके चरण पखारने का सौभाग्य मिला है, इससे मैं चूकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके नाम का सुमिरन करके, जहां सुनाम सुमिरत एक बारा, ये सारा भव, ये संसार भव से पार उतर जाता है प्रभु। इसीलिए आज इस सौभाग्य को मैं व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। और इतने में केवट दौड़ा 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 घर गया, अपनी घरवाली से कहता है, अजी सुनती हो, आज भगवान आए हैं हमारे नौका में बैठने के लिए, और स्वयं निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना भी स्वयं कर रहे हैं। तो देवी, आज मौका अच्छा है, चलो हम दोनों लोग भगवान के पांव पखारेंगे और भगवान हमारी नौका में बैठेंगे। आज हमारी नौका भी धन्य हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। घर वाली भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो भी भगवान की भक्ता थी। बंधुओं, लेकिन आज भगवान के लिए कहती है, प्रभु कितनी गरीबी है घर में कि आपके लिए कोई पात्र भी नहीं है। भगवान, आपके लिए कोई स्वर्ण पात्र भी नहीं जिसमें ठाकुर के चरण प्रक्षालन करूं। तो लकड़ी का कठौता लिया, पता है, लकड़ी का कठौता लिया। अब अपनी देवी जी से कहता, कठौती नहीं, कठौता लाओ देवी। क्यों? क्योंकि अगर कठौता भगवान की चरण रज पाकर बनेगा भी तो कठौता है तो पुरुष बनेगा, पुरुष बनेगा तो कोई समस्या नहीं है, साथ में मिलके भजन करेगा। लेकिन अगर नारी बन गई, कठौती होगी तो नारी बन जाएगी, नारी बन जाएगी तो फिर दोनों आपस में दिन रात झगड़ा करेगी। भैया, दो का मामला बड़ा खराब है, एक ही बात ठीक है ना? तो एक ही ठीक है, दो वाला मामला बड़ा गड़बड़ है। बंधुओं, अब केवट आया और बड़े से कठौते में भगवान के चरणों को रखा। भगवान के चरण रखकर कठौते में गंगा जी के जल से चरण पखार रहा है। चरण पखाकर बार बार नेत्रों से जल बरस रहे हैं, नेत्र सजल हैं। भगवान इतने करुणामय हैं कि भगवान की इस करुणा में स्वभाव को देख कर कि एक गरीब केवट के हाथों से भगवान के चरण पखारने को उसे मौका मिला है। भगवान की इस करुणामय स्वभाव के कारण केवट अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा। नेत्र बरसने लगे, प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी, क्योंकि करुणामय मृदु राम सुभाव, करुणामय मृदु राम सुभाव, करुणामय मृदु राम सुभाव, करुणामय
भगवान के करुणा में ऐसे स्वभाव को देखकर अब केवट गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। बंधुओं, इतने में लखनलाल इस केवट की बातें सुन सुनकर मन ही मन क्रोध किए जा रहे हैं कि इस छोटे से गांव में रहने वाले इस केवट की बातें तो देखो, इसकी सामर्थ्य देखो, हमारे भैया राम से जबान लड़ाता है, बहस करता है। अरे मैं आज तक बहस नहीं करता और ये मेरे भैया राम जी से बहस कर रहा है। अब लखनलाल तो क्रोधित हो रहे हैं। जल्दी जल्दी पांव पखारो केवट, हमें जाना है गंगा पार करके, क्या घंटे भर पांव पखारोगे? तो केवट ने कहा, आज आपकी नहीं चलेगी लखनलाल, आज तो घंटे भर नहीं, जितनी देर मन करेगा हम पांव पखारेंगे। और हम ही नहीं, मेरी घरवाली भी, पूरा परिवार भी आएगा और पूरा गांव भी आएगा। हम भगवान आए हैं, भगवान को ऐसे बिना चरण पखारे कैसे जाने दे सकते हैं? इसलिए आप शांत खड़े रहिए। अब लखनलाल, भगवान राम कहते थोड़ा शांत हो जाओ लखन, शांत हो जाओ। ये भक्त और भगवान के बीच की वार्ता अटपटी बातें हैं, इसलिए भक्त और भगवान के बीच कोई भी नहीं आ सकता। भगवान ने कहा है, जहां मेरा भक्त मुझसे बात करता है वहां तीसरा कोई नहीं बोल सकता। भक्त को भगवान ने सब अधिकार दिए हैं। बड़े ही भाव से केवट भगवान के चरण पखारता है। आज केवट भगवान को बहुत प्रिय लग रहा है। अच्छा, केवट ने कहा कि राम जी, आप लखन भैया, छोटे भैया लखन की बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि इनका और हमारा झगड़ा तो बहुत समय से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये झगड़े वाली बात तो पुरानी है। राम जी ने कहा, कौन सा झगड़ा? क्या पहले से एक दूसरे से परिचय है? कभी पहले भी झगड़ा हुआ था क्या केवट? राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन मनोविनोद कर रहे, पूछ रहे हैं केवट से। तो केवट ने कहा कि गत जन्म में भूल गए लखन भैया कि आप क्षीर सागर के शेषनाग जी थे, मैं एक छोटा सा कछुआ, और मैं चाहता था, सागर में रहता था, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं भगवान के चरणों को स्पर्श कर लूं। तो मैं जैसे ही एक एक कदम चलकर आता था तो आप अपनी फन से हमें मार देते थे, मैं दूर छटक जाता था। और कई बार प्रयास करने के बाद एक बार आपने इतनी जोर से फन मारा कि वही मेरी मृत्यु हो गई, वही मेरी मृत्यु हो गई। तो देख लीजिए, गत जन्म में तो आपने एक चरण भी स्पर्श करने नहीं दिया, लेकिन अच्छा अवसर आया है। अब आज आप चुपचाप खड़े रहिए और दोनों चरणों की सेवा मैं करूंगा। अब राम जी मुस्कुराए और धीरे से कहते हैं कि लखन, याद है तुम्हें वह दृश्य, वह लीला का स्मरण है कि जब विवाह हुआ राम जी का जानकी जी से, और जानकी जी विवाह के बाद आई, तो बंधुओं, भगवान रामचंद्र जी के चरणों की सेवा के लिए दोनों में, लखन भैया देवर में और भाभी में, दोनों भगवान के चरणों की सेवा चाहते थे। अब लखन भैया सेवा करने लगे, सेवा मांग लिए, तो लखन भैया सेवा करने लगे, भगवान की सेवा छूट गई। तो हमारी किशोरी जी भगवान के चरणों की सेवा से छूटने से इतनी विषाक्त हो गई, दुखी हो गई, इतनी विषाद से भर गई कि मूर्छित हो गई। तो अब कोई भी वैद्य आए महल में, कोई भी उपचार नहीं बता पा रहा है कि हमारी किशोरी जी स्वस्थ कैसे होंगी। तो भगवान राम जी ने लखन भैया के कान में कहा कि आप उनके देवर जी हैं, अब आप अगर किशोरी जी से जाकर कानों में ये बात कह दें कि भाभी जी, बाएं चरण की सेवा का अधिकार आपका और दाएं चरण की सेवा का अधिकार मेरा, एक एक चरणों की सेवा हम दोनों कर लेंगे, तो किशोरी जी स्वस्थ हो जाएंगी। और यही हुआ। जैसे ही लखन भैया ने कानों में ये बात कही, किशोरी जी स्वस्थ हो गई। तो भगवान के एक एक चरणों के लिए दोनों आपस में परेशान थे कि हमें सेवा नहीं मिल रही है। और आज भगवान कहते हैं कि देखो, दोनों चरणों की सेवा इस केवट को एक साथ मिल रही है और आप दोनों को तो एक भी चरण नहीं मिल रहा, चुपचाप खड़े हो। केवट बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बंधुओं, चरण पखार कर केवट ने पान किया है चरणामृत का, और पान करके अपने पूरे गांव वालों को, ग्रामीण वासियों को भी भगवान का चरणोदक दिया है। पूरे गांव में भगवान के इस चरणोदक का छिड़काव कर लो, हमारा गांव आज पवित्र हो गया। इसके बाद तीनों को उस केवट ने, मल्लाह ने अपनी नौका में बिठाया और नौका में बिठा के बड़ा प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न होकर
बड़े भाव से गुनगुना रहा है, मस्ती में गा रहा है भगवान का यह सुंदर भाव। आइए हम भी गुनगुनाएं और भगवान से कहें कि हे भगवान, आप भी हमारे हृदय रूपी नौका में बैठ जाते प्रभु, तो हमारा जीवन भी तो धन्य हो जाता। केवट क्या कह रहा है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। सभी लोग आइए जरा मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, जय हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की जय हो। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। और राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। वो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां
गंगा। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, लखन भैया की जय हो, जानकी माता की। जय हो। भक्तों केवट बड़ा प्रसन्न है। भगवान को अपनी नौका में बिठाकर पार करने का यह जो उसको परम सौभाग्य मिला, इसके लिए केवट अति प्रसन्न है। और देखिए, केवट जैसे ही किनारे तक पहुंचता था, नौका जैसे ही किनारे तक पहुंचती थी, और राम जी सोचते थे बस बस अब हम घाट के निकट आ गए, अब हम उतरेंगे, सब प्रसन्न होते। इतने में वो केवट बल्ली मार देता और किनारे से फिर से भगवान को बीच नदी की जलधारा में घुमाना शुरू कर देता। फिर घुमाते घुमाते, चक्कर कटाते 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 जैसे ही नौका नदी के किनारे पहुंचती, केवट सोचता कि भगवान इतनी आसानी से पार लग जाएंगे तो इनको पता कैसे चलेगा कि ये हम लोगों के साथ क्या करते हैं। इसीलिए केवट फिर से बल्ली मार देता और केवट फिर से बल्ली मार के 2-4 चक्कर नदी का बीच नदी की जलधारा में जहां जल ज्यादा होता घुमाता, गोल 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 गोल। अब लखन भैया क्रोध कर रहे हैं, भैया राम देखिए आपने इसका मन बढ़ा दिया है। आप शुरू में इसकी बात मान लिए, प्रारंभ में ही, अब देखिए कैसी मनमानी करता है। ये मल्लाह, इसका काम है पार लगाना, तो इसको पार लगाना चाहिए। ये जानबूझकर हमारे साथ शरारत कर रहा है भैया। राम जी मुस्कुराए, कहते केवट तूने सर दर्द कर रखा है भाई। अरे हमें किसी आवश्यक कार्य से गंगा पार करके कहीं जाना है, हमें वन में जाना है, और तू है कि हमें इतने चक्कर पे चक्कर कटवा रहा है। तब जाकर केवट ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरकार छोटे मुंह बड़ी बात, आप हमारे नाथों के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, हमें सनाथ करते हैं, लेकिन आप विचार करें, आप जीव को 84 लाख के चक्कर कटवाते हैं और जीव रोता रहता है, आपसे कुछ कह नहीं पाता। आपको हमने सिर्फ नदी का 2-4 चक्कर कटवा दिया, आपके सिर में दर्द हो गया, और जब जीव को 84 लाख के चक्कर कटवाते हैं, सोचिए जीव को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। बोल राम भद्र सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। केवट ने ये बात कही तो भगवान मुस्कुराए कि देखो बात तो ये सही कह रहा है, बात गलत नहीं कह रहा है। अब भगवान को उसने किनारे, नौका को किनारे लगाकर भगवान को बड़े प्रेम से आदर समेत ससम्मान गंगा जी के किनारे नौका से उतारा है। बंधुओं, अब उतरने के बाद केवट गदगद हो गया, और गदगद होकर क्या करता है, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। नाथ आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट भगवान को उतरते ही दंडवत किया, और दंडवत करते ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर लगा फूट फूट के रोने, हे दयानाथ दीन सिंधु, हे दया सिंधु दीन बंधु दीनानाथ, हे परमात्मा, हे गोविंद।
गरीब की कुटिया में, गरीब की इस नौका रूपी कुटिया में आपका चरण पड़ गया, मैं तो तर गया प्रभु। भगवान ने सोचा इसने पार लगाया है तो कुछ उतरा ही देना चाहिए, लेकिन भगवान के पास कुछ था नहीं, भगवान क्या देते। जानकी जी प्रभु के मन की बात समझ गई। पत्नी कौन है? जो अपने पति के मन की भी बात को जाने, वह पत्नी है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि मन की तो छोड़ो, मुंह से जो बात कही जाती पत्नी उसको भी नहीं समझ पाती है। पतिदेव 10 बार चिल्लाएंगे, कहेंगे कि ये काम है, देवी जी ये दे दो, यहाँ चलना है, ये घर में कोई आने वाला है, तो मुंह से 10 बार चिल्लाने के बाद भी देवी जी समझ नहीं पाती हैं कि पति क्या चाहता है। और जानकी जी देखो पत्नी कैसी होनी चाहिए। हमारी जानकी जी बिना बताए राघवेंद्र सरकार के मन की बात जान गई। और जानकर क्या की? किशोरी जी अपने हाथों की राम नाम अंकित दिव्य स्वर्ण मुद्रिका उतार कर दे दी, अपने स्वामी के हाथों में रख दी कि प्रभु ये मुद्रिका आप इस केवट को दे दीजिए। ये मुद्रिका एक बार पिता दशरथ जी ने भी मांगा था, क्योंकि इस पर राम नाम लिखा था और राम ही उनका प्राण है, लेकिन किशोरी जी ने दशरथ जी को भी ये मुद्रिका नहीं दी। और आज बिन मांगे किशोरी जी केवट के लिए मुद्रिका उतार के दे दी। बंधुओं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न हो गए तो केवट को जैसे ही स्वर्ण मुद्रिका दिए, केवट और कुछ तो मेरे पास है नहीं, यही एक मुद्री है, इसे तुम ले लो, बाकी अगर कम होगा तो मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें कुछ भेंट दे दूंगा। केवट रोने लगा, कहता है कि भगवान ये स्वर्ण तो माया है प्रभु, और देखिए जो मछली किनारे पर रहती है वे जाल में कभी मछलियां नहीं फंसती। मल्लाह जब बड़ा सा जाल फेंकते हैं तो जो जल के बीच में मछलियां रहती हैं वे ही फंसती हैं, जो किनारों पर रहती हैं वे जल्दी नहीं फंसती, वो इधर उधर उधर भाग जाती हैं। तो भगवान अब मैं आपके चरणों के किनारे बैठा हूं, तो क्या अब मैं माया में फंस सकता हूं, माया रूपी जाल में फंस सकता हूं? भगवान अब मुझे फंसने मत दीजिए।